पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का दोहा का हंगामी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का यादा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के जिम्मेदाराना और तामीरी सालसी के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अल जज़ायर ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का कहना है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सेहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर शिगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाबी रला गुजरने के बायस देही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मोजा बगड़ी और मोजा झंगी के मजीद कई देहात से रियाब। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में मोजा, मुरादपुर, बस्ती गाजी निज़ाम, बस्ती मीरामपुर में सैलाब बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासिरीन माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में दरिया सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज्यादा छोटे बड़े गांव डूब चुके। 4 से 7 फीट पानी मौजूद होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज। पाक वतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गईं। धौंधलों के करीब शुजाबाद के मेन बंद में शगाफ। दर्जनों बस्तियों समेत शहर को खतरा। पानी प्रेशर से निकलना शुरू। करीबी आबादियों के डूबने का खतरा। सैलाब में फंसे अफराद की मुंतकिली के दौरान कश्ती हादसा। जलालपुर पीरवाला में रात गए एक और कश्ती हादसा। 4 साल बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक। 18 को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 ताहाल लापता। निजी कश्ती में 28 अफराद सवार थे। मोहाना संदेला के करीब हादसा पेश आया। गुज़िश्ता रात जलालपुर पीरवाला में ही खानबेला में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करते कश्ती उलट गई। 2 माह का बच्चा जाँ बहक। 5 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। दीगर को रेस्क्यू कर लिया गया। मंचनाबाद में भी कश्ती उलट गई। 2 अफराद लापता। 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। चंद रोज़ कबल लियाकतपुर के मोजा नूरवाला में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक। 14 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक शख्स की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलाम। मुतासरीन की कश्ती उलटने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। गुमशुदा 2 अफराद की जल्द तलाश की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में ज़ख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। रेस्क्यू हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम तर एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने की हिदायत। NDMA को हाई अलर्ट पर रहने और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत।
पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है, गलतियों की निशानदेही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, कायदे आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। इदारे दिन रात मॉनिटरिंग और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई। मुतासरीन को आरजी रिहाइश गाहें, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकूमत सिंध का मकसद सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम करना नहीं, मुतासरा इलाकों में बहाली और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दाम करना है। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। थड्डू डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सोहराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। घोट की कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया। सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। नौडेरों में दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया का अलर्ट जारी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। तमाम इदारों को मिलकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 रोज में मानसून जारी रहेगा। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। हेड पंचनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों और खारजा मिशंस का NDMA में NEOC का दौरा। सिफारतकारों ने NDMA के बरवक्त इकदाम और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। सियासी तनाव जारी रहे तो रियासत खतरे में पड़ जाती है। मजीद साथियों को नाअहल किया जा रहा है। यही हालात रहे तो जमहूरियत और मईशत नाकाम होगी। बानी PTI आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा सैलाब से कोई एक सूबा अकेला नहीं निमट सकता। PTI के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने 5 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा भी ओवरसीज कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। PTI की हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की थी। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली ज़फ़र ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सेनेटर अली ज़फ़र सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफ़ी हो गए। PTI के सेनेटर हमायूं महमद भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर पर वहशियाना हमले तेज कर दिए। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। 2 इमदादी कारकुन और इमदाद का मुतलाशी, 1 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गया। शोहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। 1,63,859 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा के अस्पताल शदीद दबाव का शिकार, तिब्बी सहूलियात मुनहदम।
मुतासरीन की मदद के लिए आलमी कोशिशें जारी। आलमी बरादरी की जानिब से फौरी जंगबंदी के मुतालबात जोर पकड़ गए।